नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर, जहां पे इन दिनों आपको प्रोवाइड की जा रही हैं राजस्थान पीटीआई, केंद्रीय विद्यालय एंड यूपीएलटी ग्रेड के शारीरिक शिक्षा विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 से। बीएमआई यानी कि बात की जा रही है बॉडी मास इंडेक्स की, जिसे हिंदी में शारीरिक आकार सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि बीएमआई मोटापा जानने की एक विधि है। तो बीएमआई की गणना करने का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। और सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। किलोग्राम में वजन मीन्स वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम में वजन अपॉन मीटर में लंबाई का स्क्वायर, ये होता है बीएमआई का फॉर्मूला, जो कि आपको पता है। ये देखिए, शरीर का भार अपॉन हाइट इनटू हाइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ेगा, वह पूर्व गर्भावस्था बीएमआई पर निर्भर करता है। तो बीएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म होता है। व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता को मापने का एक तरीका है बीएमआई का उपयोग करना, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। और कौन सा स्कोर है जो कि ओबेसिटी को इंगित करता है। बीएमआई का ऐसा कौन सा स्कोर है जो ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 32, क्योंकि 24.9 तक का जो स्कोर होता है वो नॉर्मल बीएमआई को इंडिकेट करता है। उसके आगे 32 जो होगा वो ओबेसिटी को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट स्किन फोल्ड कैलिपर का द्वारा किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है, बॉडी कंपोजिशन यानी शारीरिक बनावट का मापन किया जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा, यानी कि जो फैट मेजरमेंट या मोटाई मापने के लिए, त्वचा की मोटाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यूनिसेफ। जी हाँ दोस्तों, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया था। छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किस पोषक तत्व की होनी चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्रोटीन की, क्योंकि बात की जा रही है ग्रोइंग चिल्ड्रेन में, छोटे बच्चों में, क्योंकि वो ग्रोइंग चिल्ड्रेन होते हैं, उनकी एज बढ़ रही होती है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनमें प्रोटीन की खुराक में ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको अच्छे से पता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर कितना होता है। और देखिए, आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो इसका एक्सप्लेनेशन है पहले वो हम बता देते हैं कि जो डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो फीमेल्स के लिए फैट लेवल होता है वो और मेल के लिए होता है वो कितना है। तो देखिए, 20 to 39 एज ग्रुप के लिए 21 to 32% फीमेल के लिए, एंड मेल के लिए 8 to 19%, देन 40 to 59 के लिए 23 to 33%, एंड सो वाइज मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप इसे देख लीजिएगा। तो कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि किस एज के लिए पूछा गया है, महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर की बात की गई है, लेकिन कौन से एज ग्रुप के लिए पूछा गया है ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो ये जो रीडिंग है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप एंड कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए, जो कि आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण निम्न में से कौन सा है, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेडियोमीटर इज करेक्ट आंसर। स्टेडियोमीटर व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनुष्य की ऊंचाई मापी जाती है। अगेन स्टेडियोमीटर इज करेक्ट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लंबाई या कद मापने के लिए स्टेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पीक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ग्रिप डायनेमोमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाई को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एर्गोमीटर की बात यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, एर्गोमीटर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है
हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बैक एक किस प्रकार का विकार होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कटी क्षेत्र का विकार होता है, यानी कि वेस्ट रीजन का यहाँ पे जो है एक डिफॉर्मिटी को जो है बैक एक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि खेल कूद में शक्ति के प्रयोग पर मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें हृदय, फेफड़ों तथा शरीर के पेशियों का प्रदर्शन सम्मिलित होता है। ठंडे एवं गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कंट्रास्ट बाथ के रूप में जाना जाता है, जिसमें पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है और फिर उसके बाद गर्म या गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कंट्रास्ट बाथ के रूप में जाना जाता है। सूजन कम होती है, और देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सूजन को कम करने के लिए कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, कंट्रास्ट बाथ से सूजन कम होती है। सूजन अधिक होने पर 10 अथवा 15 घंटों के अंतर पर गर्म पानी की बोतल की सिकाई लाभदायक सिद्ध होती है ठंडे पानी के साथ। ओके फ्रेंड्स, कंट्रास्ट बात की बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारी व्यायाम जो है वो अच्छा नहीं होता है, ना ही अच्छी निद्रा के लिए और ना ही एक अच्छी दिनचर्या के लिए। हमें व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूवमेंट का जो शीघ्र पुनरावृत्ति है वो निम्न में से क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर ए फिटनेस, यानी कि जो मूवमेंट की शीघ्र पुनरावृत्ति फिटनेस के रूप में जानी जाती है, जिसे एजिलिटी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की चोट हम किस प्रकार के खिलाड़ियों में मेनली देख सकते हैं? तो स्पर्श होने वाले खेलों में आंख की चोट ज़्यादा देखी जा सकती है, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन सभी में। नेक्स्ट, मालिश क्या होता है? तो मालिश जो है वो एक प्रकार की वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल के रूप में मालिश को जाना जाता है। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, और मालिश का अर्थ होता है रगड़ना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता के कितने घंटे पहले दी जाती है? एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 1 to 3 hours बिफोर द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान उसको किसके लिए योग्य बना देता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दुर्घटना घटने से रोकने में। नेक्स्ट, किसका उखड़ना यानी कि डिसलोकेशन हम देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, शोल्डर डिसलोकेशन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक यानी कि हार्ड टिश्यू इंजरी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, शोल्डर डिसलोकेशन हार्ड टिश्यू इंजरी है। और इसके अलावा देखिए खिंचाव, कोहनी का खिंचाव, मुड़ना और मोच जो है ये सभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के रूप में जाने जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थिति जिसमें किसी जोड़ में अस्थि के एक छोर को इसके सामान्य स्थान से हटाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो अगेन बात की जा रही है शोल्डर डिसलोकेशन की। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये आंसर समझ में यहाँ पे आ गया होगा। फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्टिंगर के नाम से इसे जाना जाता है। बर्नर चोट को सामान्यतः स्टिंगर के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल के साथ साथ रग्बी, हॉकी, कुश्ती एंड एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को भी बर्नर चोट लगने का खतरा रहता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बैंडेज का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले इसका आंसर चूषण के रूप में भी कई लोग देते थे, लेकिन ये गलत है। बैंडेज का प्रयोग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्मरण आपको पता होना चाहिए कि सांप का काटना इतना घातक नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। उसके डर एवं दहशत से लोग मरते हैं। तो सांप के काटने के तुरंत उपचार के रूप में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, तुरंत एंटीवेनम टीके के लिए अस्पताल की ओर भागें, मरीज को शांत करने की चेष्टा करें, उसे चलने ना दें, नहीं तो जहर वेन्स में चला जाएगा। और बैंडेज का प्रयोग यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये सारे जो फर्स्ट एड है ये हमने आपको बता दिया कि आपको यूज़ करने चाहिए सांप के काटने पे। सांप काटने के तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिए? तो क्रैप बैंडेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जाने पर आप क्या करेंगे? एंड द करेक्ट आंसर देखिए, कंबल से ढक देंगे, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का उपयोग करेंगे या कपड़े उतार देंगे। तो क्या होगा?
ऑप्शन नंबर, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि कंबल से ढक देंगे ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कपड़ों को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अधिक जल का प्रयोग जो है ये यहाँ पे नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप पढ़ के और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोई अच्छा दिख सकता है, अच्छा अनुभव कर सकता है और लंबा जीवन जी सकता है? एंड द करेक्ट आंसर रेगुलर एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, फिट इंडिया इज हिट इंडिया। आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छी दिनचर्या, रूटीन लाइफस्टाइल और लाइफ रूटीन अपनाने के लिए सबसे पहले जो है रेगुलर एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, ताकि आप एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जो है जी सकें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? एंड ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे क्या है करेक्ट, देखिए भारी सामानों को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं, ये आपको पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट खेल में चोटें कैसे आती हैं? एंड द करेक्ट आंसर, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली जाती है और साथ ही साथ प्रॉपर वार्म अप नहीं किया जाता है खेलने से पहले, तो और प्रिकॉशंस नहीं ली जाती हैं और सही अच्छी क्वालिटी के एपरेटस यूज़ नहीं होते हैं, तो इन सभी कारणों से इंजरीज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर चोटों का इलाज किस तरह से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणों के थ्रू गंभीर चोटों का इलाज किया जाता है। लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड डी, यानी कि मुक्त हस्त व्यायाम और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग, पर मेनली जो है स्ट्रेचिंग व्यायाम इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ये कुछ और मेथड हमने आपको बता दी हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम निम्न में से कौन सा होता है? तो ये आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।